वाराणसी भेलूपुर थाने में अधिवक्ता के साथ रथ यात्रा चौराहे पर हुई घटना को लेकर बड़े गांव में तैनात दरोगा पर कचहरी परिसर में कुछ अधिवक्ता के साथ गलत बयानबाजी और पुरानी रंजिश को लेकर हाथापाई हुई और कुछ चोटें आई तथा कुछ अधिवक्ता के द्वारा बीच बचाव किया गया और अधिवक्ता समाज किसी से दबने वाला नहीं है। कुछ नए भर्ती होकर थाने पर आ रहे हैं, वह अधिवक्ता का सम्मान नहीं कर रहे हैं और वह अपने ईगो का प्रयोग गलत तरीके से अधिवक्ता पर करते रहते हैं और बीच बीच में कई बार अधिवक्ता पर पुलिस से पुरानी रंजिश और विवाद को लेकर आमना सामना होता रहता है तथा पुलिस और अधिवक्ता समाज को एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए और एक दूसरे के प्रति समन्वय बनाकर रखना चाहिए और एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान रखना चाहिए और कभी भी एक दूसरे के प्रति टकराव नहीं करना चाहिए और दोनों ही समाज के न्याय के रखवाले हैं। वाराणसी से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। परिचय दीजिए अपना। मैं हरिशंकर सिंह रोके सदर सोदपुर अध्यक्ष बार उत्तर प्रदेश सन 98 में सेंट्रल बार जहाँ 10,000 रुपये हैं मैं उनका अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। एक बार चुनाव जीता। जो 4 दिन पहले घटना हुआ था उस घटना के विषय में क्या बताना चाहिए? इसके बारे में हमको ये बताना है कि हमारे बनारस की पुलिस मनबड़ है, निरंकुश है, मनमानापन करती है, किसी का सम्मान करना नहीं जानती है। उस दिन श्री प्रताप सिंह रोके दर्शन करके जो शिक्षा आ रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक उल्लंघन की बात हो सकती है। गाड़ी का चलान कर दो, इतना मारो कि आदमी मर जाए। अस्पताल में भर्ती थे। एक बार बड़ा गांव थाने में माने जैसे मारा था किन्नरों को, हिस्ट्री शीटर को, उसी दरोगा ने मारा जो अब यहाँ जिसने मारा पता नहीं, जो एक घटना घटी थी कचहरी वाली। तो वो भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुम भी सीमा के अंदर हो। हमारे भारत में लोकतंत्र जनतंत्र का ज़माना है और कानून सर्वोपरि है। कानून से बड़ा दरोगा हम या कोई नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के जो वासी हैं वो उससे ऊपर कोई नहीं है। अपने को ये ऊपर जो है अब माने कानून से ऊपर समझते हैं। ये कहते हैं कि धीरे बोलिए, ये वो थाना नहीं है। अरे थाना क्या है भाई? वकील का तो कानूनी अधिकार है कि अपने वकील के लिए जेल जाए, थाना जाए, उसके पक्ष को मजबूती से ईमानदारी से रखे। तो अभी जिला जज साहब का मीटिंग हो रही थी और ACP साहब थे, DM साहब थे, ADM साहब थे। तो कहा ACP साहब ने, मीडिया साहब ने कि अरे परिवार के मुखिया आप भी हैं, परिवार के मुखिया आप भी हैं, दोनों आदमी हैं। तो उसका नीचा हो गया, संभाल के काम करिए। हमने कहा साहब संभाल के काम करेंगे, हम लोग शांति प्रिय आदमी हैं, अधिवक्ता अंडर कोट बैंड पहन के बैठे हैं, लेकिन परिवार का मुखिया ऐसा न हो कि परिवार इसको छोड़ दे। कोई पिटाए, हम बापू से मेंबर हैं, बार के अध्यक्ष मंत्री हैं, हम उसका देख रेख नहीं करेंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो हम करेंगे ही करेंगे। जी दरोगा साहब के परिवार आज धरना पर बैठे हैं कि मतलब अधिवक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए, इस विषय में क्या बताना चाहिए? हमारा ये भी कर रहा है कि हमको अभी आपने बताया हम कुछ काम से गए थे, ये भी गलत है कि परिवार आ जाए, कल घर द्वार आ जाए, पटीदार आ जाए। ये कोर्ट कैंपस से बिना परमिशन के धरना प्रदर्शन नहीं बैठना चाहिए। वो आई हैं तो ठीक अपनी बात कहें, लेकिन धरना प्रदर्शन वाली बात गलत है। अधिवक्ता कोई खिलाफ कार्रवाई करेगा तब न कार्रवाई हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई। कोई गैरकानूनी काम तो किया नहीं, तो के बात की कार्रवाई हम करेगा। कोई भी पुलिस वाला, चाहे प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी गलती तरह कुछ किया नहीं। और भीड़ में किसने मारा, किसको मारा, क्या हुआ, ये माने कोई निश्चित नहीं कर सकता जब उसकी जांच में हो जाए। कुछ नाम बात आई है तो हमारी समझ से अधिवक्ता लोग हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ पर भी नहीं थे, लेकिन जो नाम आया है ये भी उचित नहीं है। CCTV फुटेज की बात करते हैं तो आप मंगा लीजिए भेलपुर थाने वाला, आप मंगा लीजिए बड़ा गांव वाला। तो हमारा तो आप नहीं देख रहे, अपना दिखा रहे CC फुटेज। 2 दिन के अंदर दरोगा डॉक्टर ने बाहर कर दिया, कुछ था ही नहीं, गंभीर चोट है, मर जाएगा, जी जाएगा। ये खाली पुलिस नौटंकी है जो काम को इतना आगे बढ़ाना चाहते थे गंभीर, लेकिन हमारी बात पदाधिकारियों ने, हम लोगों ने मामले को बड़े शांति को निपटा दिया, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है।
हाँ, परिचय दीजिए अपना। मैं देवेंद्र सिंह परमार एडवोकेट, हाँ। पूर्व उपाध्यक्ष दी सेंट्रल बार एसोसिएशन एवं वर्तमान प्रत्याशी। जो घटना हुआ तो 2 दिन पहले, उस घटना के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो नए नए दरोगा और सिपाही हाँ जो आ रहे हैं, हाँ, वो अपने ईगो में वो सब सिनेमा देख के आते हैं। कोई सिंघम बन रहा है, कोई चुलबुल पांडे बन जा रहा है, और ये लोग अपने आप को सिंघम समझ रहे हैं और जिसको मन कर रहा है उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि वकील समाज, अधिवक्ता समाज दबने वाला नहीं है। हाँ। घटना मामला 4 दिन पहले का ये है कि एक वकील साहब जा रहे थे उस रास्ते से जो वन वे था। अच्छा। लेकिन पुलिस वाले उनको रोके कि नहीं, तुमको इस रास्ते से नहीं जाने देंगे, जबकि उसी चौराहे पे सामने वकील साहब का मकान दिख रहा था। अच्छा। वकील साहब कहे कि नहीं, हमारा मकान सामने, हम घूम के क्यों जाएंगे, हम यही जाएंगे। और इस पर जब, और एक और बात है कि वकील साहब अपने परिवार के साथ है, पुलिस के साथ कोई बदतमीजी नहीं करती है क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ थे। लेकिन पुलिस वाले ये कह के उनको रोकने लगे कि तुम वकील हो तो क्या कर लोगे, हम तो लोग तुमको नहीं जाने देंगे। इस पे हाथापाई शुरू हुआ और वकील साहब को इतना मारा गया कि वो लहूलुहान हो गए और ट्रामा सेंटर में भर्ती करा दिया गया। उस पर प्रशासन द्वारा क्या कर? प्रशासन द्वारा पहले टाल मटोल किया गया, वकीलों द्वारा दबाव बनाया गया, तो FIR दर्ज हुआ, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ, ना ही कोई कानूनी कार्रवाई हुआ। अच्छा। अभी ये मामला गर्म ही था कि बड़ा गांव के SHO द्वारा एक वकील साहब को लॉकअप में बंद कर दिया गया और उनको मारा पीटा गया जमीन के विवाद में। अच्छा। अब जब मामला गर्म है और एक वकील के साथ पहले खून खराबा हो चुका है, अचानक वो दरोगा जी बड़ा गांव के कचहरी में दिख गए। उसके बाद वकील जो है उन पे टूट पड़े, जबकि उनको बचाने वाले भी वकीलें हैं। अच्छा, बचाने वाले 6-7 लोग मारने वाले हैं, बचाने वाले भी वकीले साहब लोग हैं। जितने दरोगा सिपाही थे सब फरार हो गए थे वहां से, उनको बचाने वाले भी वकील साहब लोग थे। अच्छा, आप ये भी ध्यान दीजिए कि कचहरी में रोज 1000 पुलिसकर्मी कार्य करते हैं, 200-250 दरोगा और लगभग 1000 सिपाही और पैरोकार कचहरी के हर कोर्ट में आपको दिखेंगे। केवल वही क्यों मराया? कुछ तो किया होगा वो। क्या आपको कुछ पुरानी रंजिश था? रंजिश यही था कि वकील साहब को लॉकअप में बंद कर दिया था और बहुत मार मारा था एक जमीनी विवाद में। अच्छा अच्छा। पुलिस को पावर नहीं है कि थाने में कोई जमीनी विवाद, ये तो उनके पास ये अधिकार तो है नहीं कि बंद करके मारे पीटे। बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, अधिकार का कानून उनके लिए भी लागू होता है। बिल्कुल लागू होता है। यही तो बात है कि वकील देखिए दबेंगे नहीं। आप जो है कानून के तहत काम करिए, लेकिन कुछ सिपाही दरोगा जो है, देखिए असामाजिक तत्व हर समाज में है और कुछ लोगों की वजह से सारे समाज बदनाम होते हैं। परिचय दीजिए। मैं जितेंद्र यादव एडवोकेट। हाँ। कचहरी में घटना बारे में क्या बताना चाहिए? देखिए, इस घटना के लिए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ही जिम्मेदार है, क्योंकि डबल ग्रेजुएट अधिवक्ता होता है और कानून का ज्ञाता होता है। और जब किसी पैरवी के लिए थाने पर जाते हैं अधिवक्ता, तो ये लोग अपने विवाद में होकर के उनके साथ बदतमीजी करते हैं। कहीं ना कहीं ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी जो घटना घटित हुई है। दरोगा जी लोग बहुत लोग इसमें अच्छे व्यवहार के भी होते हैं, बहुत लोग बदतमीज टाइप के भी होते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये गलती किसकी है। ये गलती सीधे जो है कि दरोगा जी की है और उन्होंने बदतमीजी किया, जिस कारण से अधिवक्ता समाज आक्रोशित हुआ और ये जो है घटना घटित हुई। इसके लिए रही बात जो कि अधिवक्ता सुरक्षा की बात, तो अधिवक्ता सुरक्षा के लिए जो है सरकार निष्क्रिय है। सरकार ने कोई कदम ऐसा नहीं उठाया कि जिसके अधिवक्ता की मान सम्मान बच सके। अधिवक्ता खुद एक दूसरे की लड़ाई लड़ता है और अपनी लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटेगा और इसको तरीके से लड़ा जाएगा। और कुछ बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? ये तो पुरानी कहावत है, पुराने लोगों ने कहा है कि यही मुँह पान खाता है, यही मुँह जूता खाता है। तो भाई जो जैसे मिलेगा उसके साथ वैसे मिला जाएगा। इसमें नो डाउट कि या अगर वो बदतमीजी करेंगे तो हम बर्दाश्त करेंगे। अधिवक्ताओं को सुरक्षा के लिए क्या बताना चाहेंगे? अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार से मेरी मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल लागू किया जाए, जिससे अधिवक्ता समाज सुरक्षित हो। हाँ।
और जो है कि अधिवक्ता अपने को असहज महसूस न करे। परिचय दीजिए अपना। हाँ, जो घटना हुआ 2-4 दिन पहले, इस घटना के बारे में क्या बताना चाहिए? घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि निंदा हम लोग करते हैं। आगे से ये ध्यान रखना होगा कि हमारे बार के सम्मानित सदस्यों को, पदाधिकारियों को, कि इस घटना की पुनरावृत्ति न होने पावे और अदालती कार्य सुचारू रूप से जैसे चल रहा है चलता रहे, और पुलिस और वकीलों में जो टकराव हो जाता है इसके बारे में गहन चिंतन करके, ताकि भविष्य में कभी भी पुलिस में और वकीलों में आपस में इस प्रकार की घटना घटित न हो। अधिवक्ता के खिलाफ दरोगा साहब के परिवार बैठे हुए हैं कमिश्नर साहब के अधिवक्ता की कार्रवाई करने के लिए, इस विषय में क्या बताएं? ये जल्दीबाजी में FIR कराया गया पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव बनाने के